Hi there. So, welcome to the next episode. And today it's all about आन मिलो सजना. तो अभी एक ही सीरीज चल रही है. आन मिलो सजना का भी रिकॉर्ड फर्स्ट प्रिंट ओरिजिनल ओडियन पे बना था, तो इसलिए इसकी बात करनी भी ज़रूरी थी. आन मिलो सजना, as we all know, it was a movie that was released in 1970, which had Rajesh Khanna, Asha Parekh, Rajendra Nath and others. मूवी बहुत बड़ी हिट थी उस साल की, वन ऑफ द लार्जेस्ट जिसको कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर्स. और राजेश खन्ना की ये 17th मूवी थी जो लगातार सुपर हिट हुई थी बिटवीन 1969 एंड 71. उसके बीच में जो उनकी मूवीज़ लगातार हिट पे हिट हो रही थी, उसमें ये 17th मूवी थी. तो इस मूवी में म्यूज़िक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने. सचिन भौमिक की कहानी थी और रूटीन जो उस समय उस दौर की मूवीज़ बन रही थी बॉम्बे में, ये भी एक वैसी ही मूवी थी, मगर इसके गाने बहुत हिट हुए थे और गानों की वजह से ये फिल्म खूब चली थी. तो इसका रिकॉर्ड HMV ने रिलीज़ किया था. उस समय ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने ओडियन लेवल पे, क्योंकि 1970 आ चुका था और एंजल का डेकेड ओवर हो गया था, तो अब ओडियन के रिकॉर्ड्स बन रहे थे. तो ये रिकॉर्ड भी ओडियन पे आया था. कवर आर्ट काफ़ी खूबसूरत सा था, काफ़ी कलरफुल. हार्ड कार्डबोर्ड जैकेट में इसको रिलीज़ किया था इन्होंने. रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी उस रिकॉर्ड की. और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट CDs या कैसेट्स वगैरह आई हैं, कोई भी उस रिकॉर्ड के आगे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता. और फिल्म में 2 गाने जो किशोर कुमार ने गाए थे, उन गानों ने पूरी की पूरी मूवी को एक्लिप्स कर दिया था. अच्छा तो हम चलते हैं, दैट वाज द सॉन्ग ऑफ द ईयर. लोग बताते हैं कि जब ये गाना आया था तो इसको एज अ ट्रेलर दिखाया करते थे इंटरवल में. जब ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी तो एज अ ट्रेलर दिखाते थे और उसको देख के ही जनता पागल हो जाती थी. गाने में कशिश बहुत थी. स्टाइल गाने का जो था, बातचीत के स्टाइल में इस गाने को गाने का, और लोगों की ज़ुबान पे चढ़ने वाला गाना था. ईजी टू अंडरस्टैंड, easy to remember, and something which everybody could connect themselves to. तो मैं आपको उसका कवर दिखाता हूँ आन मिलो सजना का. तो हम चलते हैं. अच्छा तो हम ये है चलते हैं. फिल्म कुंज बॉम्बे की मूवी थी. बड़ा रोमांटिक सा एक पोज इन्होंने स्ट्राइक किया है. हार्ड कवर है, ये काफ़ी कड़ा सा कवर है. और ये रिवर्स साइड है जिसमें कि आप देख सकते हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तस्वीर ऊपर दी गई है. तो इस रिकॉर्ड के लिए तो ऑब्वियसली आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को क्रेडिट देना ही होगा. हालांकि नंबर जो इसका था वो अभी MOCE सीरीज़ नहीं था, 3AEX 5328. तो 3AEX तो एंजल की सीरीज़ है, तो नंबर एंजल का ही यूज़ हुआ था, लेकिन लेबल बदल दिया गया था. और गाने में आपको बता देता हूँ. साइड 1 में जो पहला ही गाना था, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जुमेरात को आधी रात को, अच्छा तो हम चलते हैं, बहुत ही हिट गाना था, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. दूसरा गाना जो था, जवानी ओ दीवानी, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है. सुपर सॉन्ग बाई किशोर कुमार. थर्ड सॉन्ग भी मोहम्मद रफ़ी का बहुत अच्छा था, लेकिन इन 2 गानों के आगे बिल्कुल दब सा गया था. फलक से तोड़ के देखो सितारे, मैं तुम्हारे लिए वो लाया हूँ जो कोई और नहीं लाया, समथिंग लाइक दैट. दूसरा साइड लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी का डुएट है, वो गाना भी बहुत अच्छा था. रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, दैट वाज काइंड ऑफ द टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी. दूसरा गाना लता जी का था, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी खूब हिट हुआ था. तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन, बहुत अच्छा गाना था ये भी. दूसरा पलट मेरी जान, ये आशा भोसले ने गाया था. बड़ा चंचल सा गाना है, लेकिन इस पूरी LP की जो हाईलाइट है मेरे ख्याल से वो यही 2 गाने हैं, किशोर कुमार का एक सोलो और एक उनका डुएट. अच्छा तो हम चलते हैं और जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद.
हालांकि रंग रंग के फूल खिले और तेरे कारण मेरे साजन भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नथिंग स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू दीज टू सॉन्ग्स. दैट्स इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली. तो ये रिकॉर्ड है और एक बार मैं आपको इसका डिस्क भी दिखाता हूँ. 1970 में प्रोड्यूस थी है. ये देखिए. तो हम चलते हैं. अच्छा तो हम चलते हैं. 3AX5328 और मैट्रिक्स है 2XJE 1409 और 1410. मेरी कॉपी बिल्कुल मिंट सी ही है और I can feel it's pretty heavy, definitely 180 ग्राम and above, और साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है. तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसको कई बार कंपनी ने रिप्रेस किया. बहुत सी इसकी रिप्रेसिंग्स इजीली मिल जाती हैं, लेकिन द वन दैट यू शुड बाई इज़ द ओरिजिनल ग्रूव्ड ओडियन, या कम से कम 180 या 200 ग्राम वाला जो ओडियन है वो लीजिए. उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं अपनी स्टोरी लाइन की वजह से, कुछ मूवीज़ जो हिट हो जाती हैं अपने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए, टेक्निकलिटीज़ के लिए, और कुछ मूवीज़ हिट हो जाती हैं गानों के लिए. हिंदुस्तान में मूवीज़ ज़्यादातर हिट हुई हैं बॉलीवुड की अपने गानों की वजह से. तो मूवी थोड़ी एवरेज भी हो चलेगा, लेकिन गाने हिट होते हैं तो मूवी भी जनरली हिट हो जाती है. और यही रीज़न था कि HMV कंपनी जब कोई मूवी हिट हो जाती थी तो उसके बड़े सारे रिकॉर्ड्स बनाती थी, और जो मूवीज़ उतनी नहीं चलती थी उनके रिकॉर्ड्स वो बड़े कम बनाते थे. पर ये करेक्ट अप्रोच नहीं था. इस चक्कर में न जाने कितने सारे साउंड ट्रैक्स उन्होंने नहीं बनाए या बहुत रेयर कर दिए जिनमें गाने बहुत अच्छे थे, मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, मूवी चली ही नहीं, मूवी हिट नहीं हुई तो रिकॉर्ड नहीं बनाना. ये मेरी समझ में आज तक नहीं आता कि इसके पीछे उनका क्या लॉजिक रहा होगा. बहरहाल ये छोटी सी पेशकश थी आन मिलो सजना की, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में असली नकली और प्रोफेसर की. वो रिकॉर्ड भी एंजल पे रिलीज़ हुआ था. तो आज के लिए इतना ही. आप गाने सुनते रहिए, खुश रहिए, और इस चैनल पे अपने कमेंट्स डालते रहिए. इट्स गुड टू एंगेज. नमस्ते.